होती है, मुश्किल से 4-5 लोग आते हैं। मंगलवार के दिन बहुत लोग आते हैं, अपने घर में बैठे रहेंगे, शांति से, आएगा कोई नहीं। और जब विपत्ति पड़ेगी, विपत्ति आएगी, सो नरियल बब्बा जुलो अर्जी लगने, हमारी ऐसी परेशानी आ गई। फिर नरियल घूमे, अर्जी लगे हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं। यदि तुम घर में बैठे हो तो रोज संध्या के लिए तो आ सकते हो। गांव में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं, 50 तो आ सकते हैं। बैठे ही हो, 50 तो फ्री बैठे होंगे। लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आएगी तब भगवान को याद करेंगे। तो हमारे भगवान भी चतुर हैं। जैसे छोटा बच्चा रोता है खिलौने के लिए, तो माँ उसे खिलौना थमा देती है तो वो चुप हो जाता है, रोता नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी है। तुम मंदिर में जाओगे, कहोगे प्रभु हमें प्रॉपर्टी जमीन दे दो, तो भगवान भी दे देंगे कि ले जा, हमें तो पीछा छुड़ा। क्योंकि जो भक्त भक्ति करने लग जाता है तो उसके बस में भगवान हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। भगवान जानते हैं कि यदि इसने मुझे बस में कर लिया तो ये फिर मुझे अपनी उंगली पे नचाएगा। क्योंकि भक्त फिर जैसा भगवान को नचाता है वैसे भगवान नाचते हैं। इसलिए वो भी खिलौना तुरंत थमा देते हैं। जा तू मेरी भक्ति छोड़, ले जा गाड़ी हो तो जो चाहिए ले जा, धन जा जा, मेरा पीछा छोड़ दे भैया। परीक्षित जी को कलयुग में गए टहलने अपने राज्य में, और जहां गए तो अपने पूर्वजों का ही ख्याति विस्तार से लेते। देखा एक बैल और गाय एक पैर से खड़े हुए हैं, पास में गए, उन्हें एक पुरुष लात घूंसे से मार रहा है जो भेष राजा की तरह धारण किया हुआ है। परीक्षित जी ने तलवार निकाली, मारने के लिए गए। तो जब मारने के लिए पहुंचे तो वह पुरुष था, चरण पकड़ दिए, बोले हमें मत मारो। बोले तू कौन है जो तूने भेष तो राजा की तरह बनाया हुआ है, लेकिन तेरे काम नीच की भांति है। उसने कहा मैं हूं कली, मैं हूं कलयुग, मेरा कार्य ही है भक्तों को कष्ट पहुंचाना। अब बैल से पूछा तुम कौन हो? बोला महाराज आप तो जब सब जानते हैं, धर्मात्माओं के वंशज हैं कि जीव अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। इतना कहते ही परीक्षित जी समझ गए कि तुम साक्षात धर्म के बैल के रूप में धर्म हो, और ये जो गाय है यह गाय नहीं, ये पृथ्वी है। तब तो उस कलयुग को स्थान दिए 4, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम यानी जुआ, पानम मदिरा पान, स्त्री वैश्यागमन, स्त्री पानम दिया उसमें, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा अधर्म। ये 4 चीजें जहां होगी वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए कहते हैं कि पाप की कमाई कभी मत खाया करो। पाप की कमाई खाओगे तो बुद्धि भी पापी हो जाएगी। इसलिए जो 2 नंबर की कमाई होती है वो कभी मत लिया करो। इस प्रकार से कलयुग को परीक्षित जी ने स्थान दिए। आगे एक दिन परीक्षित जी गए मृगया खेलने। क्षत्रिय थे, शौक से गए मृगया खेलने। मृगया खेलने गए तो खेलते खेलते प्यास लगाई। प्यास देखा समीक मुनि की कुटिया थी, तो कुटिया को देखकर विचार किया कि जाएं और कुछ जल पान कर लें। अब गए कुटिया में, सो समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। बुलाया नहीं उठे, सोचा कि इसलिए ढोंग कर रहे हैं कि इन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। मरा हुआ सर्प डला था, उठा करके समीक मुनि की गले में डाल दिया। अब देखो इतने धर्मात्मा राजा की ऐसी बुद्धि क्यों चली? क्योंकि उनके राज्य में एक मुकुट रखा हुआ था सोने का, वो था अधर्मी जरासंध का। कलयुग उसमें प्रवेश कर गया और वही मुकुट परीक्षित धारण करके आ गए। इसीलिए परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई और सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। और श्रृंगी जी ने देख लिया, तो श्रृंगी जी ने कौशिकी नदी का जल लिया, उस श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्ष का सप्त में हनि। जिसने भी ये संस्कार किया है आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। तुरंत श्राप दे दिया। यहाँ पर लगा है परीक्षित को श्राप, अधर्म किया है तभी श्राप लगा है। तो आज समय भी ज्यादा हो गया।